सास और बहू का जोक्स फेस्ट। प्रस्तावना। भारतीय परिवारों में सास बहू के रिश्ते को हमेशा ही एक चुनौतीपूर्ण और दिलचस्प रिश्ते के रूप में देखा जाता है, खासकर जब बात होती है सास और बहू के बीच की हलचल और कभी मजेदार तो कभी तनावपूर्ण स्थिति की। लेकिन इस कहानी में सास और बहू का रिश्ता एक नई दिशा में कदम रखता है, जहां न केवल सास और बहू के रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ती है, बल्कि वे अपने रिश्ते को एक मजेदार तरीके से निभाते हुए पूरे परिवार को हंसी के झरने में डुबो देती हैं। यह कहानी एक अनोखी जोक्स फेस्ट की है, जहां सास और बहू मिलकर एक जोक्स फेस्ट आयोजित करती हैं, जो हर किसी को हंसी में डुबो देती है। यह एक कहानी है सास और बहू की, जो दिखाती है कि रिश्तों में हल्के फुल्के पल और हंसी का कितना बड़ा असर होता है। पहला अध्याय, सास की योजना। मालती देवी एक पारंपरिक और सख्त सास थीं, जो हमेशा अपनी बहू आरती को सलाह देती रहती थीं। आरती एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी, जो सास की कड़ी नजरों के बावजूद हर स्थिति में मुस्कुराने की कोशिश करती थी। सास बहू के रिश्ते में जितनी मिठास होती थी, उतना ही कभी कभी हल्का तनाव भी होता था, मगर दोनों का प्यार बहुत गहरा था। एक दिन मालती देवी ने सोचा, क्यों न इस बार एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें सब लोग हंसें और खुश रहें। उसने आरती से इस विचार के बारे में बात की, बिटिया, क्या तुम चाहोगी कि हम एक जोक्स फेस्ट आयोजित करें, जिसमें हमारे परिवार के सभी लोग एक साथ हंसी ठाके में डूब जाएं? आरती ने इसे सुना और तुरंत उत्साहित हो गई। उसने कहा, मां जी, ये तो शानदार आइडिया है। हम सब मिलकर कुछ मजेदार जोक्स सुनाएंगे और इस घर में हंसी का माहौल बना देंगे। मालती देवी और आरती ने मिलकर आयोजन की तैयारी शुरू की। वे अपने परिवार के सभी सदस्यों को निमंत्रित करने के लिए तैयार हो गईं। इस जोक्स फेस्ट में कोई भी व्यक्ति जोक्स सुनाने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन एक शर्त थी, जोक्स मजेदार होने चाहिए ताकि सभी हंसी में डूब सकें। दूसरा अध्याय, जोक्स फेस्ट की शुरुआत। जोक्स फेस्ट का दिन आ गया। पूरे घर में तैयारियां चल रही थीं। घर के सभी सदस्य उत्साहित थे। चाय, पकौड़े और समोसे भी तैयार थे। आरती और मालती देवी दोनों ने मिलकर एक बड़ा सा मंच सजाया था, जहां सभी सदस्य बैठ सकते थे। सबसे पहले मालती देवी ने उद्घाटन किया, तो दोस्तों, आज हम सब एक साथ हंसी के इस सफर में शामिल होंगे। हम सब एक दूसरे से जोक सुनेंगे और हर किसी को हंसी में डुबो देंगे। फिर बारी आई आरती की। उसने सबसे पहले एक जोक सुनाया। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे हमेशा हंसी आती है, क्या ये कोई बीमारी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये तो अच्छा है। आदमी बोला, पर डॉक्टर साहब, मुझे देखकर मेरे रिश्तेदार भी हंसते हैं। सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। फिर मालती देवी ने अपनी बारी ली। उन्होंने कहा, बच्चों, यह जोक्स तो कुछ भी नहीं हैं। सुनिए, एक बार एक आदमी औरत से पूछता है, तुम्हारी शादी कैसे हुई? औरत जवाब देती है, इंटरनेट पर लिखा था, सिर्फ आज के दिन डिस्काउंट पर मिल रही हैं। सभी लोग फिर से हंस पड़े। अब बारी थी घर के बड़े बूढ़े सदस्य, यानी राजेश चाचा जी की। उन्होंने एक जोक सुनाया। एक बार एक आदमी ने भगवान से पूछा, हे भगवान, मुझे सुख चाहिए, मुझे खुशी चाहिए। भगवान ने कहा, तुमने पहले क्या किया था? आदमी बोला, मैंने कभी कुछ नहीं किया। भगवान बोले, तो फिर तुम खुशी और सुख के लिए कहां से मांग रहे हो? इस पर सब लोग और जोर से हंसी में झूम उठे। जोक्स फेस्ट का माहौल खुशनुमा हो गया था। हर किसी के चेहरे पर हंसी और खुशियां फैल रही थीं। तीसरा अध्याय, सास और बहू का जोक्स कंपटीशन। मालती देवी और आरती का जोक्स फेस्ट सफल हो चुका था, लेकिन एक शर्त अभी भी बची थी।
दोनों ने तय किया था कि अंत में वे दोनों खुद अपने जोक्स सुनाकर एक प्रतियोगिता करेंगी। सबसे अच्छा जोक सुनाने वाले को जीत का ताज पहनाया जाएगा। आरती ने पहले अपनी जोक सुनाई। एक बार एक महिला डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। मेरे पति मुझे कुछ नहीं समझते। डॉक्टर ने पूछा, क्या समस्या है? महिला बोली, वो मुझे बिना बात के गुस्सा कर देते हैं। डॉक्टर बोले, क्या तुमने उनसे बात की? महिला बोली, डॉक्टर साहब, वो तो बस मेरी बात सुनते ही नहीं। यह सुनकर सब लोग हंसी में झूम उठे। अब बारी थी मालती देवी की। उन्होंने बड़ी गंभीरता से जोक सुनाई। एक बार एक आदमी अपनी पत्नी से कहता है, तुम तो बहुत अच्छी हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। पत्नी मुस्कुराती हुई बोली, यह तो मुझे पहले से ही मालूम था। फिर आदमी बोला, पर तुमसे मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बदल गई है। पत्नी बोली, बिल्कुल, अब तुम घर पर रहते हो। यह जोक सुनकर सब लोग फिर से हंस पड़े। दोनों के जोक्स में जितनी मजेदार बातें थीं, उतनी ही सास बहू के बीच की समझ और प्यार भी स्पष्ट हो रहा था। चौथा अध्याय, हंसी की जादुई ताकत। जोक्स फेस्ट के इस आयोजन ने पूरे परिवार को एकजुट किया था। हंसी के साथ साथ रिश्तों में भी नयापन आ गया था। सास और बहू के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। अब वे हर छोटी बड़ी बात पर हंसती और एक दूसरे का साथ देती थीं। उनके बीच का तनाव पूरी तरह से खत्म हो गया था। घर के सभी सदस्य अब जब भी किसी परेशानी में होते तो एक दूसरे को याद दिलाते, चलो एक जोक सुनाओ और हंसी में सब कुछ भुला दो। और सच में जोक्स और हंसी ने उनके रिश्तों को मजबूत किया। सास और बहू दोनों को अब यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में जब प्यार और समझ के साथ थोड़ा सा मजाक और हंसी शामिल हो तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी।